अक्सर पूजा के बाद घर में बची हुई सामग्री का क्या करें, हमें पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। पूजा पाठ के बाद बची हुई सामग्री को अक्सर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इनका प्रयोग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे में ये सामग्री आपके परिवार में बरकत लाने का काम करेगी। जब भी घर में किसी विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है तो पूजा में तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के बाद जब ये चीज़ें बच जाती हैं तो अधिकतर लोग इन्हें जल में प्रवाहित करवा देते हैं, लेकिन पूजन की हर सामग्री को जल में प्रवाहित करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इस सामग्री से अपने परिवार में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। अगर आप भी घर में किसी पूजा का आयोजन करने जा रहे हैं तो इस बार यहाँ बताए जा रहे तरीकों को आजमाएं, इससे आपके परिवार में बरकत बनी रहेगी। नारियल। पूजा के नारियल को सभी के बीच में प्रसाद के तौर पर बांट देना चाहिए, लेकिन अगर वो नारियल प्रसाद के तौर पर चढ़ाने वाला नहीं है तो इस नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। अक्षत को धन धान्य से जोड़कर देखा जाता है। पूजन के बाद अगर थाली में अक्षत बच गया है तो इसे घर के उपयोग में लिए जाने वाले चावलों में ही मिला देना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और कभी अन्न की कमी नहीं होती। जो चुनरी आपने पूजा के दौरान माता रानी को पहनाई है वो काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस चुनरी को आप अपने घर की अलमारी में रखें, इससे आपके पास कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो इस चुनरी को किसी शुभ काम में माँ के आशीर्वाद के तौर पर भी पहन सकती हैं। पूजा के दौरान सबसे पहले गणपति को याद किया जाता है। ऐसे में कई बार पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर सुपारी को गणपति का प्रतीक मानकर बैठाया जाता है और इन्हें जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद आप इस सुपारी और जनेऊ को एक लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। शुभ कार्य होगा। पूजा के बाद बचे हुए कुमकुम को महिलाओं को अपनी मांग में भरना चाहिए। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। बिंदी, चूड़ी और मेहंदी वगैरह को भी वे श्रृंगार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। शुभकारी रहेगा। किसी भी पूजा में फूल माला या फूलों का इस्तेमाल ना हो तो पूजा अधूरी रहती है। ऐसे में आप फूल माला या बचे हुए फूलों को मुरझाने के बाद तोड़कर अपने बगीचे में डाल दें। ये नए पौधे के साथ आपके बगीचे में उग सकते हैं और हरियाली बना सकते हैं। तो इस तरह से पूजा में जो सामग्री बच जाती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और घर में बरकत लाई जा सकती है। तो इस तरह से अपनी पूजा की सामग्री का इस्तेमाल अपने घर पर करें और ये उन उपायों को आजमाएं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना साथ इसी तरह चैनल के साथ बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।